हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निक्की। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के टॉपिक पर हमारी टीम ने कुछ क्वेरीज प्रिपेयर किए हैं, जिसके रिप्लाई में अभिषेक ने एक पूरा प्रेजेंटेशन रेडी किया है। तो ओवर टू अभिषेक। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निकी, बस बढ़िया। आप कैसी हो? मैं भी बहुत बढ़िया एज ऑलवेज। तो अभिषेक, हमने आपको सबसे पहली क्वेरी सबमिट की थी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टैक्स के ऊपर, तो प्लीज एक्सप्लेन करिए इसे। ओके निकी, सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स को एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहां पे हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं क्या कि टैक्सेशन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में हमने स्लाइड प्रिपेयर की है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या तो आप स्टॉक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर में जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर आपने अपने स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है या जो आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया है, अगर उस पूरे इन्वेस्टमेंट को अगर आप 12 महीने से पहले रिडीम कर लेते हैं, तो उसके ऊपर में जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और उसके ऊपर में लगने वाले टैक्स को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 20% ऑन प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमेशा आपके प्रॉफिट के ऊपर में लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर में कभी भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसी तरीके से अगर आपने जो भी होल्डिंग है उस होल्डिंग को अगर आपने 12 महीने तक सेव कर लिया है, 12 महीने तक आपने उसे सेल नहीं किया है, तब आपका वो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और उस पे लगने वाला टैक्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये है 12.5% ऑन योर होल गेन, या तो कहें जो भी आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर में 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है क्या कि पहले 1.25 लाख का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था व्यूअर्स ने कि सर, मेरा है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर में मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि करंट वैल्यू 1.5 लाख की है और 1 लाख रुपए तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, 50,000 रुपए के प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 50,000 रुपए रिडीम कर लेता हूँ। तो उसके ऊपर में तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 50,000 का तो प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ये गलत कैलकुलेशन है। आप चाहे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 5 लाख रुपए करो, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, अगर आप 1 रुपए भी रिडीम कर रहे हो तो उस 1 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला होगा प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होगा प्रॉफिट या लॉस अमाउंट। इसलिए आपका ये जो कैलकुलेशन है कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख हो गया तो 50,000 मैं रिडीम कर लेता हूँ, वो तो मेरा प्रॉफिट है, ये बिल्कुल गलत है। आप जब भी रिडीम करते हो आप अपना अमाउंट, तो उसमें दोनों सेगमेंट आते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है प्रॉफिट। तो अब बात करते हैं क्या कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लग रहा है इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मैंने इसे हाईलाइट यहाँ पे करके रखा है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि हर साल आप 1.25 लाख का जो प्रॉफिट है उसको आप रिडीम कर सकते हो और उसके ऊपर में हम लोग आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इसी का फायदा हमें हर साल उठाना है। तो आप एक प्रैक्टिस ये कर सकते हो हर साल कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड में हो, आप उसमें से आप अपने 1.25 लाख के प्रॉफिट को रिडीम कर लो और नेक्स्ट डे जाकर के जब भी वो अमाउंट आपके अकाउंट में आए उसको जाकर के आप री इन्वेस्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो प्रिंसिपल में जाकर के चेंज हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है क्या कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें आपको स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं और एनी अदर एसेट जिसके ऊपर के प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्लासिफाई किया जाता है वो भी आते हैं। इसलिए आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या कोई अदर एसेट सेल करो, उससे सबको मिलाकर के जो गेन होता है वो सब आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा अगर आप उसको 12 महीने से ज्यादा पे सेल कर रहे हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं मैं। तो मान लेते हैं क्या कि आपने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम कर रखा है, आपने दूसरे म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी लमसम कर रखा है और आपके पास में दो स्टॉक है, स्टॉक नंबर 1, स्टॉक नंबर 2। पहला एसआईपी और लमसम में आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, करंट वैल्यू 3 लाख की हो गई है, तो प्रॉफिट आपका 1 लाख है। इसी तरीके से आपका जो सेकंड लमसम है
उसमें आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, वो हो गया है 1.3 लाख, तो आपका इसका प्रॉफिट 30,000 का हो रहा है। इसी तरीके से आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, इसी तरीके से आपने दूसरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है। अगर इन सारे इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 4.5 लाख का आ रहा है, और इसके ऊपर में आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1.6 लाख, और इसका करंट वैल्यू आपका निकल के आ रहा है 6.1 लाख। तो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, और इस कैलकुलेशन को इस तरीके से करना है कि आप इतना अमाउंट रिडीम करें कि आपका 1.25 लाख का प्रॉफिट ही बस रिडीम हो। तो अभिषेक, हमारी नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि जिसके ऊपर आपने नेक्स्ट स्लाइड रेडी किया है, हम पता कैसे करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एंड प्रॉफिट अमाउंट कितना है? ओके निकी, तो देखो जब भी आप रिडीम करते हो तो दो तरीके से आप रिडेम्पशन करते हो। एक तो होता है आप अगर फुल रिडेम्पशन कर रहे हो तो उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पहले से ही पता होता है कि जब भी आप फुल अमाउंट रिडीम करते हो तो आपका जो भी ऐप होता है उस पर आपको क्लियर कट लिखा रहता है क्या कि उस पर आपको कितना प्रिंसिपल या इन्वेस्ट अमाउंट है और उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपके ऐप पे ही क्लियर कट लिखा हुआ आता है। तो फुल रिडेम्पशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट दिखता रहता है। लेकिन जब आप पार्शियल अमाउंट रिडीम करते हो, खासकर जब आप एसआईपी चलाते हो या तो आप लमसम जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन दैट केस आपको एक बात का ध्यान देना है, और वो क्या है कि मान लेते हैं क्या कि आपके पास में अभी टोटल 1000 यूनिट्स है, और लास्ट 12 मंथ्स में आपने 200 यूनिट्स आपको क्रेडिट हुए हैं, चाहे वो एसआईपी के जरिए हो या तो लमसम के जरिए हो। तो इस 200 यूनिट्स को आपको कभी भी रिडीम नहीं करना है, क्योंकि अगर ये 200 यूनिट्स को अगर आप रिडीम करोगे तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास में टोटल यूनिट्स थे 1000, और 200 यूनिट्स जो है वो आपको लास्ट 12 मंथ्स में क्रेडिट हुए हैं। तो इस 200 यूनिट्स को माइनस करके आप 800 यूनिट्स को रिडीम कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने की बात यह है क्या कि तब भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है इस 800 यूनिट्स पे। तब आपको थोड़ा सा एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि अगर मेरा 1000 यूनिट्स पे इतना है तो 800 यूनिट्स पे कितना होना चाहिए। एक तरीके का बस आप एस्टिमेट कर सकते हो अपने प्रिंसिपल अमाउंट और आपके प्रॉफिट अमाउंट पे। लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि लास्ट 12 मंथ्स के यूनिट को आपको रिडीम नहीं करना है। एक बात और जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा, तो वो ये है कि आप जब भी एसआईपी इन्वेस्ट करते हो या लमसम में इन्वेस्ट करते हो या कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें फीफो अप्लाइड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एसआईपी आप करोगे तो मान लेते हैं क्या कि आपने 6 साल से एसआईपी कर रहे हो, अब जाकर के आप रिडीम कर रहे हो, तो सबसे पहला जो रिडेम्पशन होगा आपका, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो आपने 6 साल पहले जितने यूनिट्स का किया था वो यूनिट्स पहले रिडीम होंगे। और स्टॉक्स में भी अगर आप हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आज आपके पास में 100 शेयर्स हो गए हैं या 1000 शेयर्स हो गए हैं, उसमें से आप 100 शेयर्स जब भी आप रिडीम करोगे या सेल करोगे तो पहला जो 100 शेयर आपने खरीदा था वो रिडीम होगा। तो पहला जो 100 शेयर रिडीम होगा या तो जो भी यूनिट्स रिडीम होंगे, तो उसके ऊपर में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा निकल करके आएगा। तो आपको फीफो रूल्स को आपको ध्यान में रख करके कोई भी रिडेम्पशन करना है, चाहे वो एसआईपी हो, लमसम हो या तो शेयर्स मार्केट में हो। और जैसे ही आप रिडीम कर लेते हो उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में बताई थी। उसके बाद में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना है और आपका इन्वेस्टमेंट या तो कहें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो पहले एस्टिमेट करो, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आप उसे कंफर्म कर लो। इसी तरीके से जब आप एसआईपी का पार्शियल रिडेम्पशन करोगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको फीफो रूल समझा दिया है क्या कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल होता है जब भी आप रिडेम्पशन करते हो। तब एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी का ये रूल है, जो भी आईटी एक्ट है, कि एसआईपी का जो भी इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो उसको एक नए इन्वेस्टमेंट के जरिए देखा जाता है। इसमें सिंपल सी बात यह है क्या कि मान लेते हैं क्या कि आपने 6 साल 4 महीने की आपकी एसआईपी है, यानी कि टोटल 76 मंथ्स की आपकी एसआईपी चल रही है। तो जो लास्ट 12 मंथ्स का एसआईपी आपने डाला है, जो इन्वेस्टमेंट डाला है, अगर आप उसे रिडीम कर लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर में देना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट में हो। लेकिन जो फर्स्ट 64 मंथ्स का जो भी इन्वेस्टमेंट आपने उस एसआईपी पे किया था उसके ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि 76 मंथ्स का आपने इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक एसआईपी में, तो इसमें से लास्ट 12 महीने को माइनस कर देना है, और उस 12 महीने पे माइनस करने पे 64 मंथ्स में जो आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया था उस 64 मंथ्स के एसआईपी इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम करो, उसके ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो मुद्दे की बात यह है
कि आपको अपना जो भी प्रॉफिट है 1.25 लाख का, इसको आपको रिडीम करना है, ठीक है। रिडीम कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद में वापस से इसको जाकर के री इन्वेस्ट कर देना है। और इससे क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में चेंज हो जाएगा। ओके अभिषेक, तो ये री इन्वेस्ट करने पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप इसको प्रैक्टिकली शो कर सकते हैं एक बार? ओके निकी, तो इसको शो करने के लिए मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लेते हैं कि आप मंथली 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मंथली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है, और 15 साल का आप इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कि अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट 15 साल तक लेके चलेंगे तो 27 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 74 लाख रुपीस का आपको रिटर्न मिलेगा। तो टोटल 1,52,000 रुपीज आपका फाइनल अमाउंट होगा। तो आपको इस 74 लाख रुपीज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। अब इसी कैलकुलेशन को हम लोग अपने स्लाइड्स के ऊपर में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे हमारे स्लाइड पे देख सकते हैं कि 15,000 पर मंथ 15 साल के लिए 15% के रिटर्न पे हमें कितना आ रहा था, 74.52 लैक्स का हमें रिटर्न मिल रहा था। अगर इसको आप 15 साल के बाद ही जाके रिडीम करते हैं तो 1.25 लाख रुपया का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, जो कि अभी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो 73 लैक्स के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप हर साल 1.25 लाख रुपए को रिडीम करके वापिस से री इन्वेस्ट करोगे तो 15 साल के बाद में आपको 18,75,000 रुपए, ऑलमोस्ट 19 लाख रुपए ऐसा अमाउंट होगा जो कि टैक्स फ्री हो जाएगा। ओके अभिषेक, तो ये था हमारा पहला तरीका। तो अभी हमारा दूसरा तरीका क्या है जिससे हम लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स सेव कर सकते हैं? ओके, तो नेक्स्ट तरीका है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। अगर आपको स्टॉक्स में लॉस हो रहा है, अगर आप म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप इसको अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में बैलेंस कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर में कैसे करना है, आईटीआर के पोर्टल पे एक हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको इसके रूल समझा देता हूं। अंडर सेक्शन 74 आपको जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, चाहे वो स्टॉक्स में हो रहा हो या चाहे आपको म्यूचुअल फंड में हो रहा हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोलते बोलते थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं वापस से क्लेरिफाई कर दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट ईयर में ये सेट ऑफ नहीं हो सके, मान लेते हैं क्या कि प्रेजेंट ईयर में मुझे 27,000 का लॉस हुआ, प्रॉफिट 20,000 का हुआ, तो बैलेंस लॉस कितना बच गया, 7,000 रुपए का बैलेंस लॉस बच गया। तो इस बैलेंस लॉस को मैं अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। यही है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल। उसी के तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हो, और ये भी आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी लॉन्ग टर्म कैपिटल पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू हम अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।